नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति अपनी पत्नी से झगड़ा कर पहुंचा दोस्त की बीवी के हाथ का खाना खाने के लिए। शिवानी पढ़ी लिखी समझदार एवं सुलझी हुई लड़की है। शिवानी 3 बहनों की सबसे बड़ी बहन है। समय रहते शिवानी के पिता ने शिवानी की शादी राघव से कर दी। राघव इंजीनियरिंग कर कंपनी में नौकरी करता है। राघव थोड़ा गुस्से वाला इंसान है। बात बात पर शिवानी को डांटता झगड़ता रहता है। ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? तुम्हें कोई काम ठीक से आता भी है? राघव अपनी पत्नी शिवानी पर चिल्लाता हुए बोला। वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शायद कुछ ऊंच नीच हो गई। सब्जी में रुकिए, मैं ठीक करके लाती हूँ। शिवानी बोली, रहने दो, मुझे नहीं खाना। तुम्हें तो गलतियों की आदत है, तंग आ चुका हूँ तुमसे। मुझे नफरत होने लगी है तुमसे, समझी? ये बोल राघव घर से निकल गया। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। 6 साल इस गृहस्थी को, इस रिश्ते को देने के बाद आज ये सुनने को मिल रहा है, नफरत होने लगी है तुमसे। छोटी मोटी गलती तो हर किसी से होती है। राघव खुद कौन सा इतना महान है कि कोई गलती नहीं करता, पर नहीं, उसे छोटी छोटी बात पर सुनाता है। और आज तो हद ही हो गई। ये सब सोचते सोचते शिवानी अपने बेटे रोहन को खाना खिला रही थी। राघव ने घर से निकल अपने खास दोस्त विवेक को फ़ोन किया और उसके घर जा पहुंचा। अरे तू रसोई में क्या कर रहा है? भाभी जी कहाँ हैं? अपने दोस्त को रसोई में खाना बनाते देख राघव ने पूछा। आज तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आराम कर रही है, विवेक बोला। और तू यहाँ उनकी सेवा कर रहा है? मैंने तो सोचा था यहाँ आ, भाभी जी के हाथ का बढ़िया खाना सा खाऊंगा, क्योंकि मेरी बीबी तो जाहिल औरत है, कुछ काम नहीं आता उसे। पर ये नहीं पता था हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। राघव व्यंग्य करते हुए बोला। खाना तो मैं भी बढ़िया बनाता हूँ, पर तू बोल क्या रहा है? भाभी जी से झगड़ा हुआ है क्या? विवेक उसकी बात सुन हैरानी से बोला। कुछ नहीं यार, उस औरत से अब तो झगड़ने का भी मन नहीं होता। नफरत सी हो गई है उसके चेहरे से। हर वक्त थकी सी रहती है, जबकि काम ही क्या होते हैं। अब आज ही ले इतना बकवास खाना बनाया कि पूछ मत। हम सारा दिन बाहर खट कर आए और इनसे ठीक से खाना भी नहीं बनता। राघव ने मानो सारी बर्दाश्त निकाल दी। अरे यार, भाभी जी तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आज होगी कोई गलती। आखिर गलती भी तो इंसान के जीवन का हिस्सा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने आज तक कोई गलती नहीं की, और अगर तूने गलती नहीं की तो इंसान नहीं भगवान है। और अगर गलतियाँ तुमसे भी होती हैं और तब भी तू खुद से नफरत नहीं कर सकता, तो भाभी जी की या किसी की भी गलती पर तुझे उनसे नफरत करने का कोई हक नहीं। यार, हम किसी की छोटी सी गलती पर कितनी आसानी से बोल देते हैं ना। मुझे तुमसे नफरत है। कल की कोई हमें यही शब्द बोले तो? विवेक ने उसे समझाया। हम पर राघव उसकी बात सुनकर कुछ बोलने को हुआ तो विवेक ने उसे चुप करा दिया। अभी तू बैठ, खाना खा, मैं तेरी भाभी और भतीजी को बुला कर लाता हूँ, विवेक बोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी प्रिया और बेटी हर्षिता के साथ वापस आया। राघव ने प्रिया को नमस्ते की। खाने की मेज पर उसने देखा विवेक प्रिया को जबरदस्ती खाना खिला रहा है, साथ साथ हर्षिता को भी अपने हाथ से खिला रहा है।
प्रिया को देख राघव को शिवानी का चेहरा याद आया। वैसे तो वो हमेशा थकी थकी रहती है, पर आज ज़्यादा ही कुमलाई लग रही थी। पर उसने एक बार भी शिवानी की तबीयत की पूछी तो नहीं, ऊपर से गुस्सा और दिखा दिया इतना। राघव भैया, शिवानी और रोहन कैसे हैं? शिवानी कैसे घर और बच्चे की देखभाल इतने अच्छे से कर लेती है? घर भी हमेशा चमचमाता है आपका, जबकि मैं तो इस शैतान हर्षिता के साथ ही इतना थक जाती हूँ कि कई बार खाना विवेक को ही बनाना पड़ जाता है। प्रिया राघव से बोले। जी भाभी सही है रोहन, बस आज शिवानी की तबीयत थोड़ी खराब है। राघव के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। क्या भाभी जी की तबीयत खराब है और तब भी तू उन पर गुस्सा कर उन्हें अकेला छोड़ यहाँ आ गया? हद करता है तू राघव। अरे सारा दिन वो घर बच्चों को संभालती है, तेरा भी तो फर्ज है उनके प्रति। चल फटाफट खाना खत्म कर और घर जा, भाभी को तेरी जरूरत है, विवेक बोला। हाँ भैया, हम औरतों को जरा सा पति का साथ मिल जाए तो हम परेशानियों से खिल उठती हैं। सारा दिन बच्चों और घर को संभालने के बाद शाम को पति से बस इतनी सी आशा होती वो प्यार से एक नज़र देखे। हम बीमार हैं तो थोड़ी केयर ज़्यादा नहीं, बस तो दो शब्द तारीफ के बोल दे। प्रिया प्यार से विवेक को देखते हुए बोली। राघव विवेक प्रिया की बात सुन शर्मिंदा हो उठा। विवेक को प्रिया का ख्याल रखते देख उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था आज, क्योंकि उसने कभी शिवानी का ख्याल रखना तो दूर तबीयत तक के बारे में नहीं पूछा था। अब उससे खाना खाना भी भारी हो रहा था। विवेक को प्यार से पत्नी और बेटी को खिलाते देख उसे लग रहा था गलत तो वो खुद है, आधा अधूरा खाना खाओ। विवेक और प्रिया से इजाज़त ले घर की तरफ चल दिया। आखिर अपनी गलती की माफ़ी भी तो मांगनी थी शिवानी से। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर कई घरों में होता है, पत्नी की जरा सी गलती पर पति इतना कुछ सुना देता है मानो खुद कोई गलती ना करता हो। साथ ही उन्हें लगता है पत्नी घर में करती ही क्या है। जिनकी ऐसी सोच है वो 2 दिन पत्नी का किरदार निभाकर देखे और तब अपनी गलतियों पर खुद से नफरत करे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।